बच्चों। तो आज अपनी हियरिंग थी सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जी के सामने। तो आज वो हियरिंग अपनी जो है वो पोस्टपोन हो गई है। अब क्यों पोस्टपोन हुई? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हियरिंग थी, आज की डेट थी 11 जुलाई की। और क्यों पोस्टपोन हुई तो कुछ लोगों को पता चल गया होगा, जिन लोगों को नहीं पता चला तो मैंने कहा कि एक इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना दूं। हुआ क्या बच्चों की, जो सीजेआई थे, सीजेआई ने एनटीए को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपना एफिडेविट सबमिट करने के लिए कहा था कि आप अपने क्लोजर रिपोर्ट को लेकर एफिडेविट सबमिट करिए। कब तक? 10 जुलाई तक। ठीक है। तो उन लोगों ने अपना एफिडेविट बनाया और उसको सबमिट किया। 10 जुलाई के रात के 10 बजे तक उन्होंने अपना एफिडेविट सबमिट किया। अब होता क्या है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग में जो दूसरे पक्षकार होते हैं, यानी जो पिटिशनर होते हैं, जिन्होंने जो है जनहित याचिका लगाई होती है, उन लोगों तक वो डॉक्यूमेंट पहुंचाना होता है। ठीक है, बाय मेल या बाय एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू वो डॉक्यूमेंट पहुंचाना होता है। तो अब वो डॉक्यूमेंट सभी पिटिशनर तक और उनके जो एडवोकेट थे उन तक नहीं पहुंच पाया था। तो वो पहुंच जाए इसलिए आज की जो सुनवाई थी, आज की जो हियरिंग थी, वो पोस्टपोन करनी पड़ी। और उसको लेकर ऑर्डर क्या आया आज थोड़ा सा देखते हैं ऑर्डर को भी। आज की हियरिंग का जो ऑर्डर आया, The Supreme Court on Thursday, July 18, adjourned on hearing the petition seeking the cancellation of the NEET UG 2024 examination until next Thursday। ठीक है, तो अब ये नेक्स्ट थर्सडे पर क्यों पहुंच गया भाई? आज जो हियरिंग होने वाली थी ये नेक्स्ट थर्सडे तक कैसी चली गई, इसको भी हम जानने की कोशिश करते हैं। हुआ क्या कि जो एफिडेविट दिया गया था, जो हम बोलते हैं शपथ पत्र, जो एनडीए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया था कल रात को, वो पिटिशनर्स तक नहीं पहुंच पाया। अब उसको लेकर सीजेआई ने कहा कि हम जो है इसकी सुनवाई कल रख देते हैं। कल यानी जो नेक्स्ट कमिंग 12 तारीख है, फ्राइडे को रख देते हैं। तो पिटिशनर्स के जो एडवोकेट थे उन्होंने कहा कि हमें सर वो एफिडेविट पढ़ने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, और इसके लिए उन्होंने अगली जो है डेट की डिमांड करी। ये डिमांड जो पिटिशनर्स के एडवोकेट थे उनकी तरफ से की गई थी, क्योंकि उन्हें डॉक्यूमेंट पढ़ने के लिए टाइम चाहिए था। तो डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अच्छा ठीक है, इसको फिर जो है फ्राइडे को ना करके, सीजेआई ने कहा कि इसको फ्राइडे को ना करके इसको हम मंडे को कर देते हैं। तो अब मंडे को क्या हुआ कि मंडे में भी प्रॉब्लम आ गई क्या कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता और जो अटॉर्नी जनरल हैं, दे वर नॉट अवेलेबल ऑन मंडे एंड ट्यूसडे। तो इन्होंने कहा कि हमारे दो जो पक्षकार हैं, जो गवर्नमेंट और एनटीए का जो पक्ष रखेंगे, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता और अटॉर्नी जनरल जो है, ये दोनों लोग मंडे और ट्यूसडे को अवेलेबल नहीं रहेंगे। और इसके लिए मंडे ट्यूसडे को अवेलेबल नहीं रहेंगे तो उन्होंने कहा कि ठीक है वेडनेसडे को रख देते हैं। अब वेडनेसडे को जो है ये हॉलीडे हो रहा है, मुहर्रम, ऑन द ओकेजन ऑफ मुहर्रम का हॉलीडे है, तो इसलिए सीजेआई को जो अगली डेट है वो थर्सडे को करनी पड़ी। ठीक है, तो अब देखिए कि भाई ऐसे ये होता है प्रोसेस, ये ना चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ता है कि सुनवाई को एक एक करके जो है ये एक हफ्ते के लिए जो है अपनी टल गई है। ठीक है, तो आज की व्यवस्था ऐसी थी कि बेटा अब जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लाइव स्ट्रीम करने का आज जो है पूरा प्रोसेस, पूरा अरेंजमेंट किया था कि जो भी हियरिंग चलेगी, जो भी ऑपरेशंस चलेगा कोर्ट में, उसको पूरा जो है लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। वो सभी के लिए अवेलेबल होगा, सब लोग उसको देख सकते हैं। और ऐसा ही अरेंजमेंट जो है 18 तारीख को, अगला जो थर्सडे है, उस दिन भी रहेगा, ताकि सभी लोग उस सुनवाई को सीधे सीधे देख पाए और क्या चल रहा है, क्या प्रोसीडिंग चल रही है, कैसे चल रहा है, इन सब चीजों को। आज जो ये हुआ है ये सब बहुत जल्दी जल्दी हुआ है, और उस समय थोड़ा सा नेटवर्क की भी प्रॉब्लम हो रही थी जब, क्योंकि स्ट्रीम होता है सुप्रीम कोर्ट के बिहाफ से, तो सुप्रीम कोर्ट के बिहाफ से जो स्ट्रीम हो रहा था उसमें भी आज थोड़ी सी परेशानी हो रही थी। और लास्ट में थोड़ा ये जो है अचानक से बहुत कम टाइम में ये सारी चीजें हुई, मुश्किल से 20 या 30 सेकंड के ही बीच में ये डिस्कशन हुआ, और अगले थर्सडे तक ये मैटर जो है अपना पोस्टपोन हो गया है। तो ये थी इंफॉर्मेशन आज के हियरिंग को लेकर कि आज हियरिंग जो 11 जुलाई की थी ये क्यों पोस्टपोन हुई है। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट हियरिंग के साथ, अगली जो 18 तारीख को होगी, 18 जुलाई को, उस हियरिंग में हम लोग बच्चों मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।